अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। हमने जो क्लास 10th फिज़िक्स के लेक्चर सीरीज़ न्यूमेरिकल के जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 साउंड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साउंड के रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर 11 में साउंड में है डियर स्टूडेंट्स, वो आज सारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस करेंगे। हमारे पास 8 क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, उन 8 को आज सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, देखिए। इन अ बिजी स्ट्रीट traffic noise has intensity of 10 power minus 5 watt per meter square. Find the intensity level in decibel. Dear students, हमने स्टेटमेंट तो पढ़ ली, अब समझते आइए स्टेटमेंट में ये क्या कह दिया। एक बिजी स्ट्रीट है, एक गली है डियर स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही मसरूफ है। बिजी का मतलब ट्रैफिक नॉइस है और वहाँ बहुत ही शोर है। ट्रैफिक का जो शोर है डियर स्टूडेंट्स, जो शोर की इंटेंसिटी है, जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी है डियर स्टूडेंट्स 10 पावर -5 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतनी शिद्दत के साथ वहां पे शोर हो रही है। फाइंड द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में हमने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आ गया, एक इंटेंसिटी लेवल। ये दो अलग अलग चीजें हैं डियर स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया, पावर delivered by a sound wave per unit perpendicular area is called intensity of sound. Dear students, intensity of sound आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, पावर डिलीवर बाय अ साउंड वेव पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पावर डिवाइड बाय मीट यानी एरिया। पावर डिवाइड बाय एरिया डियर स्टूडेंट्स, ये पावर का यूनिट वाट होता है और पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। लेकिन इंटेंसिटी लेवल किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? इंटेंसिटी लेवल intensity sound intensity level डियर स्टूडेंट, साउंड इंटेंसिटी लेवल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। और इसका मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल का मतलब क्या होता है? difference between loudness of two sounds। दो साउंड्स और स्टूडेंट्स, इनके लाउडनेस के डिफरेंस को हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। जैसे कि बीटा दो हमारे पास लाउडनेस डियर स्टूडेंट्स, एक साउंड है इसकी लाउडनेस एल है, दूसरी साउंड है इसकी एल नॉट है। तो डियर स्टूडेंट्स, एल माइनस एल नॉट करेंगे तो हमारे पास बीटा यानी इंटेंसिटी लेवल इसको कहते हैं। ये डेफिनेशन थे डियर स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं, क्योंकि ये जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे न्यूमेरिकल में बार बार ये तंग कर रही थी, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसको कहते हैं? पावर डिवाइड बाय एरिया को इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वाट पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी लेवल यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल, दो साउंड के लाउडनेस के डिफरेंस को इंटेंसिटी लेवल कहते हैं डियर स्टूडेंट, एल माइनस एल नॉट। डियर स्टूडेंट्स, लाउडनेस जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये न्यूमेरिकल सीरीज हैं तो डियर स्टूडेंट्स हम सिर्फ सॉल्यूशंस देखते हैं। जो चीज़ें आपको तंग कर रही थी वो मैंने एक्सप्लेन की, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। आइए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन डेटा लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें गिवन डेटा
गिवन डेटा हमने डियर स्टूडेंट हमने पढ़ लिया इंटेंसिटी यानी साउंड जो नॉइस की इंटेंसिटी, नॉइस एक शोर को कहते हैं डियर स्टूडेंट, यानी साउंड इंटेंसिटी कितनी है, साउंड इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास है 10⁻⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर है। और हमसे पूछा है टू फाइंड, क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड इंटेंसिटी लेवल, इंटेंसिटी लेवल डियर स्टूडेंट साउंड इंटेंसिटी लेवल हमने फाइंड आउट करनी है। तो वहां पे कितनी इंटेंसिटी के साथ यानी बीटा हमने डियर स्टूडेंट्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सॉल्यूशंस जो साउंड इंटेंसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट, साउंड इंटेंसिटी को हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया, ये बराबर होता है साउंड इंटेंसिटी बीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट 10, फार्मूला है ये 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिवाइड बाय आई नॉट डियर स्टूडेंट्स, ये फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी होती है इनटू डेसिबल। डियर स्टूडेंट ये डेसिबल यूनिट है तो हमने लिख दिया, होगी बात। तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 का नाम दें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स लॉग ऑफ आई, डियर स्टूडेंट्स आई की वैल्यू हमारे पास गिवन है 10⁻⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। अब आई नॉट क्या है डियर स्टूडेंट्स, आई नॉट ये है कि फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी, आई नॉट मींस डियर स्टूडेंट्स फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स एक इंसान कितना कम साउंड सुन सकता है, कितनी इंटेंसिटी वाली साउंड सुन सकता है, वही है जो कि हमेशा ये कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको नहीं देंगे लेकिन आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स जो फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी है आई नॉट जिसे कहते हैं उसकी वैल्यू है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, यानी एक इंसान कम से कम इतनी इंटेंसिटी वाली साउंड सुन सकता है, यानी मिनिमम रेंज यही है डियर स्टूडेंट। अब इसमें हम पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन 1 में पुट करें तो बीटा इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ डियर स्टूडेंट्स आई की वैल्यू है 10⁻⁻5 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट आई नॉट है 10⁻⁻12 इनटू डेसिबल। डियर स्टूडेंट्स डेसिबल अपनी जगह पर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया होगा, ये मैं चेक करता हूँ कि ये नीचे तो नहीं आया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें ये फार्मूला मैंने पुट किया, फिर इसके बाद क्या होता है इधर देखें बीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 10 अपनी जगह पर आया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट्स, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, लॉग ऑफ a अपॉन b है, तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी 10 इंटू लॉग ऑफ 10⁻⁻5 माइनस डियर स्टूडेंट डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो गया लॉग ऑफ 10⁻⁻12। डियर स्टूडेंट ये डेसिबल यूनिट है, ये लास्ट में आ गया क्योंकि हमने डेसिबल में बताना है तो ये साथ लेके आएंगे। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू लॉग की प्रॉपर्टी से डियर स्टूडेंट्स लॉग 10⁻5 हमेशा लॉग पावर को शुरू में ले जाता है डियर स्टूडेंट्स -5 लॉग ऑफ 10 माइनस इंटू अब इस पे भी अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स -12 पावर शुरू में आ गया लॉग ऑफ 10 आ गया डियर स्टूडेंट्स। लॉगरिथम आप चैप्टर 9 के चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा होगा, ये सारे यही प्रॉपर्टीज हैं। डेसिबल अपनी जगह पे डी बी मतलब डेसिबल है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो 10 इंटू ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड यहाँ पर अपनी जगह -5 लॉग ऑफ 10 डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर में आप दबाएं लॉग 10 करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है डियर स्टूडेंट्स। माइनस इंटू माइनस 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 डियर स्टूडेंट चलो प्लस कर दें +12 लॉग ऑफ 10 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 1 है, डेसिबल अपनी जगह पे आए। तो डियर स्टूडेंट्स बीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 5 1 5 -5 +12 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 10 इंटू 12 में से डियर स्टूडेंट्स 5 माइनस कर तो हमारे पास 7 आता है, तो डेसिबल अपनी जगह पे आया। डियर स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 7 का 10 7 का 70 होता है डियर स्टूडेंट्स 70 डेसिबल हमारी इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो नॉइस हो रही थी डियर स्टूडेंट्स उसमें इंटेंसिटी लेवल क्या है बीटा इज इक्वल टू 70 डेसिबल। ये हमारा रिजल्ट है डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स हम अगर रिजल्ट अलग से लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे लिखते हैं।
डियर स्टूडेंट्स देखिए रिजल्ट क्या है, यानी हमने फाइंड इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल, इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल बीटा इज इक्वल टू 70 डेसिबल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया डियर स्टूडेंट, ये हमारा रिजल्ट है और हमने यही फाइंड करना था, तो हमने ये लेके आया। उम्मीद है ये बहुत इजी था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 11.2 की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 11.2 यानी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है, मॉस्किटो बजिंग हैज इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ 40 डेसिबल, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिया, अब आइए समझते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखिए एक मॉस्किटो है, एक मच्छर है जो कि बिनबिनाहट वो फ्लाई करती हैं, तो डियर स्टूडेंट वो बिनबिनाहट हमें कानों में सुनाई दे रही होती है। तो ये कह रहा है कि एक मॉस्किटो वही बिनबिनाहट कर रही है, साउंड निकाल रही है, हैज इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ 40 डेसिबल। डियर स्टूडेंट्स इस मॉस्किटो की जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है वो 40 डेसिबल के बराबर है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ दिस बजिंग साउंड। डियर स्टूडेंट्स वो किस इंटेंसिटी के साथ वो साउंड निकल रही थी उसकी हम इंटेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल और इंटेंसिटी में आपको फर्क पता चला है। अब हम आइए सॉल्यूशंस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा। डियर स्टूडेंट जो स्टेटमेंट में गिवन है तो हमें गिवन इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी लेवल दी गई है, साउंड इंटेंसिटी लेवल डियर स्टूडेंट्स हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 40 डेसिबल गिवन है। दूसरी बात टू कैलकुलेट डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने कैलकुलेट क्या करना है, इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी। डियर स्टूडेंट्स साउंड इंटेंसिटी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमारे पास वही जो इक्वेशन है साउंड इंटेंसिटी लेवल बीटा, यानी साउंड इंटेंसिटी लेवल बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास इक्वल होता है 10 log ऑफ आई डिवाइड बाय आई नॉट इनटू डेसिबल। ये स्टूडेंट ये डेसिबल ये यूनिट है, यानी बीटा इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स देखें फिर से यही आई तो हमारे पास हमने फाइंड करना है, बीटा हमारे पास गिवन है और आई नॉट जिसको हम फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी कहते हैं जो कि गिवन होती है। डियर स्टूडेंट्स आई नॉट हम जानते हैं, वी नाउ हम जानते हैं, ये जो लो इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं डियर स्टूडेंट जो कि हमारे पास बराबर होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो डियर स्टूडेंट सारे वैल्यू नोन है, हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो डियर स्टूडेंट देखिए बीटा की वैल्यू कितनी 40 डेसिबल है इज इक्वल टू 10 log ऑफ डियर स्टूडेंट्स देखिए log ऑफ आई हमने फाइंड करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाय आई नॉट की वैल्यू हम लिखेंगे 10⁻12 लिखेंगे और इनटू डियर स्टूडेंट्स डेसिबल अपनी जगह पे आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि 40 डेसिबल इज इक्वल टू 10 टाइम्स log ऑफ डियर स्टूडेंट्स log ऑफ आई, वही फार्मूला लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन में है तो आपको पता है log ऑफ आई माइनस log ऑफ 10⁻12 आएगा डियर स्टूडेंट, डेसिबल अपनी जगह पे आएगा। डियर स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया था कि अगर log हमारे पास a डिवाइड बाय b में है तो इसमें हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो मैंने यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई की log की, log i अपॉन 10⁻12 था तो डियर स्टूडेंट्स मैंने माइनस में कन्वर्ट करके मैंने लिख दी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें 40 डेसिबल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट ये 10 जो है वो इधर मल्टीप्लाई भी है तो 10 और ये डेसिबल भी है डियर स्टूडेंट्स, डेसिबल डिनोमिनेटर में आया। इसके बाद log ऑफ आई माइनस, जब डियर स्टूडेंट्स इधर log ऑफ आई जब log की हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, पावर शुरू में आती है -12 पावर था log के शुरू में आ गई तो log ऑफ 10 बचा। डियर स्टूडेंट्स ये देखें हमने सोल्व किया और अब देखें डियर स्टूडेंट्स 10 1 दा 10 10 4 दा 40
डेसिबल डेसिबल कैंसल, तो डियर स्टूडेंट यहाँ 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई माइनस माइनस प्लस 12 लॉग ऑफ 10। डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें 1 के बराबर होता है। कैलकुलेटर में दबाएं डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर आता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई। डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे प्लस 12 1 12 होता है। चले ठीक है डियर स्टूडेंट, देखें ये 12 प्लस का है, इधर आके माइनस होगा, माइनस 12 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई। तो डियर स्टूडेंट्स इसको जब हम माइनस करते हैं 12 में से 4 निकालते हैं तो -8 आता है डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई। डियर स्टूडेंट्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और लॉग ऑफ आई इज इक्वल टू -8। तो डियर स्टूडेंट्स ये घबराना नहीं है, -8 लॉग ऑफ आई के बराबर है या लॉग ऑफ आई -8 के बराबर है, सेम बात हो रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें लॉग को खत्म करना है, तो लॉग हम एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स लॉग और एंटी लॉग कैंसिल होता है, एंटी लॉग और लॉग कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू एंटी लॉग -8 आ गया। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में जब हम शिफ्ट दबाते हैं और लॉग दबाते हैं तो -8 लिखें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 10 पावर, वो जो होता है वो माइनस ये पावर पे चला जाता है। तो एंटी लॉग डियर स्टूडेंट्स अगेन बता रहा हूँ, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं, इसके बाद -8 लिखें तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा 10 पावर -8 आ जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग दबाने से यहाँ पे जो आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ये हमेशा पावर में जाता है, 10 पावर में जाता है। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी गिवन आ गई, तो इसके साथ अब यूनिट भी लगाएंगे, तो इंटेंसिटी की यूनिट आपको पता है डियर स्टूडेंट्स वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, रिजल्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे RESULT के डियर स्टूडेंट। रिजल्ट हमें क्या पूछा था, जो इंटेंसिटी ऑफ दिस बिजिंग साउंड, ये जो मॉस्किटो है डियर स्टूडेंट्स वो कितनी इंटेंसिटी के साथ बिनबिनाहट कर रही हैं, उसकी शिद्दत है डियर स्टूडेंट 10 पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपने लिखना है और आंसर लिखना है। लास्ट में यहाँ से यहाँ तक लिखें कि इंटेंसिटी ऑफ द बिजिंग साउंड इज 10 पावर -8। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11.3 यानी क्वेश्चन प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स क्या करें, व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड्स ऑफ पेन। डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। डियर स्टूडेंट्स इसमें कोई डेटा भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे आया वही ये सोल्व करता है, हर कोई इसको सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि डेटा से देख के फार्मूले में पुट करना ये तो आसान है, लेकिन स्टेटमेंट को समझना ये मुश्किल काम है। अगर जो स्टेटमेंट समझता है तो वही ही इसको सोल्व कर पाएगा। डियर स्टूडेंट्स देखें कि व्हाट इज इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड्स ऑफ हियरिंग एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग किसको कहते हैं और थ्रेशोल्ड ऑफ पेन किसको कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स जब थ्योरी में इंशाल्लाह लेक्चर देंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन सही तरीके से करेंगे, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए शुरू में यही कहूँगा कि थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वो इंटेंसिटी लेवल होती है डियर स्टूडेंट्स जिसमें इंसान कम से कम कितनी लेवल तक साउंड को सुन सकता है, किस इंटेंसिटी तक साउंड को सुन सकता है, इंटेंसिटी लेवल तक, उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। और इसके बाद थ्रेशोल्ड ऑफ पेन डियर स्टूडेंट्स ऐसी आवाज़ जो कि हमारे कानों के लिए बुरी लगे, जो कि हमारे कानों पर पड़ती हैं तो हमें यानी बुरा फील हो जाए, इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहते हैं। तो इनकी भी लेवल्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स। आइए मैं बता देता हूँ गिवन डेटा में, अब गिवन डेटा में लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखें गिवन डेटा डियर स्टूडेंट्स उसने हमसे सिर्फ यही पूछा कि फाइंड थ्रेश इंटेंसिटी लेवल्स of threshold of intensity level यानी threshold of hearing dear students इसको कहते हैं कि I नहीं हम कहेंगे इसको थ्रेशोल्ड्स बीटा हियरिंग के लिए एच लिखते हैं। चलो हम अपने आसानी के लिए हमने ये फाइंड करना है स्टूडेंट्स। और उसके बाद
फाइंड करना इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ थ्रेशोल्ड्स ऑफ डियर स्टूडेंट थ्रेशोल्ड्स ऑफ पेन डियर स्टूडेंट्स में बीटा स्मॉल सब्सक्रिप्ट में पी लिख देता हूँ, ये इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड्स ऑफ पेन। हमने ये दो चीज़ें मालूम करनी है डियर स्टूडेंट्स। और सोल्यूशन डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड है, जो लेवल है डियर स्टूडेंट्स कम से कम जो इंसान सुन सकता है उसको हम फैंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी भी कहते हैं, जो कि हमें पता है डियर स्टूडेंट्स आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। एक बात डियर स्टूडेंट्स समझ में आ गया। दूसरी हम ये भी जानते हैं कि जो पेन है डियर स्टूडेंट्स, जो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, जो इसकी जो रेंज है आई हमें पी लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो कि बराबर होती है जैसे 1.0 वाट पर मीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये इसकी इंटेंसिटी इतना, जब इंटेंसिटी की साउंड हो डियर स्टूडेंट तो हमें पेन महसूस होता है हमारे, तो ये हमारे लिए बुरी लगती है। और इसके बाद अब डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी हियरिंग के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, क्या डियर स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल किसी भी साउंड की इंटेंसिटी लेवल बीटा इज इक्वल टू 10 टाइम्स लॉग ऑफ आई डिवाइड बाई आई नॉट कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई नॉट कहते हैं इनटू डेसिबल लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला यही होता है। अब हम डियर स्टूडेंट थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के लिए हम जब देखते हैं तो डियर स्टूडेंट्स बीटा एच लिखेंगे, तो लॉग ऑफ इंटेंसिटी डियर स्टूडेंट्स जो इंसान कम से कम सुन सकता है वो भी इतनी है डियर स्टूडेंट्स, और आई नॉट भी इतनी है, ये दोनों सिमिलर होगी। इसके लिए आइए देखते हैं कि हम फॉर थ्रेशोल्ड्स ऑफ हियरिंग के लिए बीटा थ्रेशोल्ड्स ऑफ हियरिंग के लिए डियर स्टूडेंट 10 इंटू लॉग ऑफ डियर स्टूडेंट्स आई यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ हियरिंग है डियर स्टूडेंट। इंटेंसिटी ऑफ कौन सी है 10⁻⁻12 है डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स, और ये जो फैंटेस्ट साउंड की जो है आई नॉट की वैल्यू 10⁻⁻12 होती है डियर स्टूडेंट, 10⁻- इसकी भी 12 होती है, और डेसिबल हमने अपनी जगह पे लिख दी। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी कि आई और आई नॉट दोनों बराबर होते हैं, किसके लिए थ्रेशोल्ड्स ऑफ हियरिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो हम आई सॉल्व करते हैं, तो ये और ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये और ये कैंसिल होंगे, तो 10 लॉग ऑफ अंदर क्या बचा डियर स्टूडेंट 1 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स जो हियरिंग की जो इंटेंसिटी लेवल है वो बीटा एच इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लॉग ऑफ 1 आप दबाएं तो आपके पास आंसर 0 आ जाता है, 0 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स जो इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ हियरिंग है वो है 0 डेसिबल के बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स। इंटेंसिटी लेवल ऑफ हियरिंग के 0 डेसिबल आ गया हमारे पास। एक तो आगे हमने फाइंड किया डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर कहलाता है। दूसरी बात क्या है, अब हमने थ्रेशोल्ड्स ऑफ पेन, इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ थ्रेशोल्ड्स ऑफ पेन हमने फाइंड करना है, तो डियर स्टूडेंट उसके लिए भी यही फार्मूला लगेगा, लेकिन बीटा की जगह हम सिर्फ बीटा पी लिखेंगे पेन के लिए डियर स्टूडेंट। 10 लॉग ऑफ डियर स्टूडेंट्स आई डिवाइड बाय आई नॉट इनटू डेसिबल आएगा, तो डियर स्टूडेंट्स बीटा पी 10 लॉग ऑफ डियर स्टूडेंट्स इसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, आई पी होगी यहाँ पे आई पी, तो डियर स्टूडेंट क्या है 1 है, 1 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स आई नॉट किसके बराबर है, आई नॉट 10⁻12 के बराबर है डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये 10 आ गया लॉग ऑफ डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस लॉग ऑफ 10⁻12 डेसिबल। डियर स्टूडेंट्स मैंने वही वाला फार्मूला यूज किया कि लॉग अगर डिवीजन में अप्लाई होता है तो डिवीजन हम सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होता है जिस तरीके से वहां पे। तो डियर स्टूडेंट्स इससे आगे हम सोल्व करते हैं, तो बीटा यानी बीटा पी पेन के लिए डियर स्टूडेंट 10 लॉग ऑफ 1 कैलकुलेटर में जब दबाएं तो डियर स्टूडेंट्स इसका 0 आता है, माइनस डियर स्टूडेंट्स लॉग जब अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू में आएगी -12 लॉग ऑफ 10 आएगा बेस 10 डेसिबल आएगा डियर स्टूडेंट्स। इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें 10 0 या माइनस प्लस 12 लॉग ऑफ 1 के बराबर है डियर स्टूडेंट्स डेसिबल। तो इसको मजीद सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट 12 इंटू 10 इंटू 12 डेसिबल आया। तो डियर स्टूडेंट्स देखें पेन के लिए जो बीटा पी है इंटेंसिटी लेवल्स ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए डियर स्टूडेंट थ्रेशोल्ड ऑफ पेन के लिए तो हमारे पास अगर 10 × 12 करने से 120 डेसिबल आ गया डियर स्टूडेंट। देखें
ये 10 मल्टीप्लाई बाय 12 है, तो 10 10 10 द 100 10 12 द 120 होता है डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगी, इंटेंसिटी लेवल्स आ गई थ्रेशोल्ड ऑफ पेन सोन की। तो डियर स्टूडेंट्स हम रिजल्ट लिख सकते हैं, रिजल्ट हमारे पास यही आ गया। देखें जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग एच हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स 0 डेसिबल, और हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन जो सोन है उसकी इंटेंसिटी लेवल क्या है 120 डेसिबल। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा, इजी था, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये प्रैक्टिस करें डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपको समझ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.4 यानी हमारा न्यूमेरिकल 4, आइए सोल्व करते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। Speeds of sound waves in a water at 25 degrees centigrade is 1480 meter per second. If their wavelength is 70 centimeter, find the frequency of these sound waves. जो स्टूडेंट स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया है, समझते हैं ये क्या कह रहे हैं। जो स्टूडेंट देखिए स्पीड ऑफ अ साउंड वेव्स is 180 मीटर पर सेकेंड। जो स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड वेव्स दी गई हैं, इफ देयर वेवलेंथ इज 70 सेंटीमीटर। जो स्टूडेंट्स इसी वेव्स इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा की वैल्यू भी 70 सेंटीमीटर दी गई है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। जो स्टूडेंट्स इस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर अभी फिलहाल हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आइए गिवन डेटा लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, गिवन डेटा। डियर स्टूडेंट्स हमेशा जब भी कभी भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखी जाती है, गिवन यानी स्टेटमेंट में क्या है। तो गिवन आपको क्या नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ वेव्स हैं, स्पीड ऑफ वेव्स साउंड वेव्स की जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास है 1480 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं कि 70 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट देखें ये मीटर पर सेकेंड, ये तो ऐसा यूनिट में है लेकिन ये 70 सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ऐसा यूनिट में नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो 70 मल्टीप्लाई 70 की जगह 10 पावर माइनस 2 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स 70 का मतलब है 10 पावर माइनस 2, या आप 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको फर्दर मजीद सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 0.7 मीटर आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स इसको आप सोल्व करें, कैलकुलेटर से करें या दो नंबर इस साइड पर मूव करें तो आपको आता है। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। डियर स्टूडेंट इसी साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी लैम्डा यानी सॉरी एफ कितनी होगी फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं क्या सॉल्यूशन लिखते हैं, wave equation dear students we know that wave equations, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये v भी है लैम्डा भी है, हमने f खोजना है तो v इज इक्वल टू f लैम्डा ये वेव इक्वेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट हमने f फाइंड करना है तो डियर स्टूडेंट v अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f आएगा, या इसको हम f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स f इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट्स, आगे 1480 है, डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी डियर स्टूडेंट्स 0.7 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में 1480 डिवाइड बाय 0.7 करें तो आपके पास आता है डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2114.2 हर्ट्ज आती है। डियर स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होता है। तो रिजल्ट हम लिखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट डियर स्टूडेंट हमसे क्या पूछा था, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज f इज इक्वल टू 2114.2 हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। ये ब्रैकेट में बंद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 11.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 है।
जो स्टूडेंट देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं, व्हाट इज स्पीड्स ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन एयर। जो स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है एयर का, तो स्पीड ऑफ साउंड हमने फाइंड करना है इन एयर में। इफ स्पीड इज 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो स्टूडेंट्स जब एयर की टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था उस वक्त उसकी स्पीड कितनी थी, उस स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने फाइंड करना है। आइए डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा, डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा क्या है देखें, स्पीड्स ऑफ साउंड, गिवन स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स v इज इक्वल टू हमने नहीं 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स v नॉट 332 मीटर पर सेकेंड है। इसके बाद डियर स्टूडेंट टेम्परेचर कितना गया, टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स मैं T1 लिख देता हूँ, यानी T1 लिख देता हूँ कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। डियर स्टूडेंट्स सेल्सियस या सेंटीग्रेड ऐसा यूनिट नहीं होती है, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 15 + 2 73 करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये केल्विन में कन्वर्ट होगा। तो जब हम करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है 2 यानी 53878 केल्विन आता है। डियर स्टूडेंट्स ये ऐसा यूनिट में आ गया। इसी तरह जो टेम्परेचर लो टेम्परेचर है डियर स्टूडेंट्स TMP, जो लो टेम्परेचर डियर स्टूडेंट्स मैं T2 लिख देता हूँ, जो कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है डियर स्टूडेंट्स इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 0 + 273 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 273 केल्विन आ गया। तो इसके बाद हमने टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स हम स्पीड्स ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्पीड ऑफ साउंड भी 80 यानी टेम्परेचर पे डियर स्टूडेंट्स हमने ये फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा गिवन डेटा था। सोल्यूशन हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, हम क्या जानते हैं, हमारे पास जो स्पीड्स ऑफ साउंड एट टेम्परेचर T बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास V नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री टेम्परेचर प्लस 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस डियर स्टूडेंट्स 0.16 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है। चेंज इन टेम्परेचर स्मॉल t से रिप्रेजेंट किया है डियर स्टूडेंट्स। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हम जब हम आएंगे तो हम बता देते हैं कैसे। डियर स्टूडेंट देखिए हमने v टेम्परेचर तो हमने यानी वेलोसिटी एट 15 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स v नॉट की वैल्यू हमारे पास 332 है प्लस 0.16 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर यानी 288 माइनस 273 आए। तो डियर स्टूडेंट्स ये कैसे है देखें, ये आता है मेरे पास Vt यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड 80 टेम्परेचर पे डियर स्टूडेंट्स 332 प्लस 0.16 ये आ गया डियर स्टूडेंट्स, और चेंज इन टेम्परेचर 288 माइनस 273 करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास 15 आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटर में आप करें चेक करें तो 15 आता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें अब क्या है 332 प्लस ये 16 मल्टीप्लाई बाय 15 करते हैं तो 0.16 मल्टीप्लाई बाय 15 जब हम कैलकुलेटर में करते हैं तो डियर स्टूडेंट 9.15 आता है। डियर स्टूडेंट्स देखिए 9.15 आता है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट 332 प्लस 9.15 करते हैं तो हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट 1.15। डियर स्टूडेंट 341.15 जब इसको और इसको हम ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास 80 टेम्परेचर पे आएगी तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट हम लिखते हैं, रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, जो स्पीड ऑफ साउंड है क्या डियर स्टूडेंट, स्पीड SPEED स्पीड ऑफ साउंड एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा डियर स्टूडेंट 341.15 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है ये भी इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फ्रेंड्स देखें हम क्वेश्चन नंबर 6
फाइंड करते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द वेवलेंथ, फाइंड adiabatic sounds if the minimum frequency is 20 hertz and the maximum frequency is 20 hertz। जो स्टूडेंट्स ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज है। ये किलो हर्ट्ज लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए किलो हर्ट्ज के तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड, हमने रेंज मालूम करना है वेवलेंथ की रेंज। तो डियर स्टूडेंट्स एक मिनिमम वेवलेंथ होगी, एक मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। रेंज फ्रॉम ऑडिएबल साउंड, जो हमें सुनाई दे रही है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी, इफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो साउंड कम से कम 20 हर्ट्ज तक, इससे कम नहीं सुन सकते हैं हम। और उसके बाद मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी डियर स्टूडेंट्स वो 20 किलो हर्ट्ज होती है इंसान की, तो रेंज होती है ये फ्रीक्वेंसी में। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम गिवन डेटा लिखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। गिवन डेटा, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए गिवन डेटा में क्या है, हमें जो मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी गई है डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी में एफ मिनिमम लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 20 हर्ट्ज है। और फ्रीक्वेंसी डियर स्टूडेंट्स एफ मैक्सिमम हमें कितना दिया, 20 किलो हर्ट्ज। डियर स्टूडेंट्स 20 किलो हर्ट्ज का मतलब होता है कि 20 किलो का मतलब होता है कि 1000 है, तो हर्ट्ज है। डियर स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 20,000 आ गया हर्ट्ज कहलाएगा, यानी ऐसा यूनिट में हमने कन्वर्ट किया। हमने टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू कैलकुलेट, डियर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करना है कि रेंज वेवलेंथ, यानी रेंज वेवलेंथ यानी रेंज में डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम है होता है कि हमने मालूम करना है, और रेंज में वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स वेवलेंथ लैम्डा मैक्सिमम होता है, हमने ये भी मालूम करना है, यानी रेंज कहलाता है ये। कैलकुलेट रेंज ऑफ वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम और मिनिमम हमने बता देना है। डियर स्टूडेंट्स देखिए हमें पता है कि कौन सा इक्वेशंस, वही डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो वेव इक्वेशंस हैं, वेव इक्वेशंस हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इससे हमने क्या फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, लेमडा फाइंड करना है, तो लेमडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय एफ होगा। अगर हम फॉर मिनिमम के लिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर मिनिमम वेवलेंथ यानी लेमडा मिनिमम के लिए डियर स्टूडेंट्स लेमडा मिनिमम होगा इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स ऑडिएबल जो साउंड है उसकी जो स्पीड होती है डियर स्टूडेंट्स वो हमें पता है वो कितनी होती है, v इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये याद करें डियर स्टूडेंट्स, ये ऑडियोएबल साउंड स्पीड कहलाती है डियर स्टूडेंट। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 है। तो डियर स्टूडेंट्स v की जगह हम क्या लिखेंगे, 332 लिखेंगे डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज है। तो डियर स्टूडेंट 20 लिखेंगे, तुम्हारे पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी डियर स्टूडेंट्स, ये जब 332 डिवाइड बाय 20 करते हैं हमारे पास 16.66 मीटर आते हैं, जब वेवलेंथ की यूनिट मीटर है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो यही आ गई। अब हम फॉर मैक्सिमम के लिए डियर स्टूडेंट, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेमडा के लिए, लेमडा मैक्स डियर स्टूडेंट्स ये बराबर होगा v डिवाइड बाय लेमडा मैक्स, 332 डिवाइड बाय लेमडा मैक्सिमम क्या है डियर स्टूडेंट, 20,000 है। तो डियर स्टूडेंट 20,000 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। तो डियर स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर में 332 डिवाइड बाय 20,000 करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, 0.0166। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में 332 डिवाइड बाय 20,000 करें तो 0.0166 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको राउंड अप करते हैं तो लेमडा मैक्सिमम हमारे पास जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वो आएगा 0.01। अब ये 66 है तो डियर स्टूडेंट्स ये इसको राउंड अप करके एक बढ़ा देते हैं और 6 की जगह 7 लिख देते हैं तो ये मीटर आ गया, तो मैक्सिमम यहीं आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट हम लिखेंगे क्या, रिजल्ट हम लिखेंगे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, रेंज जो है वो डियर स्टूडेंट्स मिनिमम जो आ गई हमारे पास लेमडा की उसी वेव की वो आ गई 16.6 मीटर है, और जो वेवलेंथ मैक्सिमम जो आ गई डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे पास इतनी 0.017 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये इंसान की जो कान है अगर इससे कम यानी इससे कम वेवलेंथ वाली हो तो कान सुनाई नहीं देती साउंड, अगर इससे ज्यादा, इससे डियर स्टूडेंट्स इससे ज्यादा हो
वेवलेंथ इससे ज़्यादा हो तब भी सुनाई नहीं देती, ये रैग कहलाती है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है ये भी समझ में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 11.7 यानी चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म thunder sound is hearing after 3 seconds of lightning flash. Find the distance of cloud from ground. Speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या कह रहा है देखें, ये कह रहा है कि जो थंडर स्टॉर्म होते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो गरज चमक जो आसमान में बादल होते हैं बारिश होने से पहले आपने देखा होगा, जो वहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वहाँ पर जब होती है तो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग होती है तो फिर जो आवाज़ आ रही है वो बाद में सुनाई देती है लाइटनिंग के 3 सेकंड बाद। वो यही कह रहा है कि ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हियरिंग आफ्टर 3 सेकंड्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। जैसे जो फ्लैश लगती हैं, जो गरज चमक होता है उससे 3 सेकंड बाद हमें साउंड सुनाई देती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लॉथ फ्रॉम द ग्राउंड, स्पीड ऑफ साउंड डियर स्टूडेंट 240 मीटर पर सेकंड है। यानी हमारे पास ये क्लॉथ है डियर स्टूडेंट, ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे जब लाइटनिंग होती है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से 3 सेकंड बाद हमें सुनाई दे रही होती है। जो स्पीड ऑफ साउंड है डियर स्टूडेंट 240 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड टाइम गिवन दिया गया और हमसे पूछा है डियर स्टूडेंट जो क्लॉथ है बादल है वहाँ से लेकर ग्राउंड तक का डिस्टेंस कितना होगा। आइए स्टूडेंट्स हम गिवन डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा डियर स्टूडेंट्स देखें जो टाइम है हमारे पास क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है और इसके बाद स्पीड ऑफ साउंड डियर स्टूडेंट, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास v कितना है डियर स्टूडेंट्स 340 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स ये भी असाइनमेंट में है, ये भी असाइनमेंट में। टू कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस कहाँ से, clouds from the ground तक डियर स्टूडेंट्स हमने एस से रिप्रेजेंट किया, वो डिस्टेंस हमने एस से रिप्रेजेंट किया। तो डियर स्टूडेंट ये सिंपल न्यूमेरिकल थी। तो सोल्यूशन हम जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एस इज इक्वल टू वी टी के बराबर होता है। कैसे डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हमारे पास डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के बराबर होता है। तो डिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो वी टी इज इक्वल टू एस के बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने एस फाइंड करना है, तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है 340 मीटर है और टाइम हमारे पास कितना है डियर स्टूडेंट, टाइम हमारे पास 3 सेकंड है। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये 340 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास, ये कैलकुलेटर में दबाए तो डियर स्टूडेंट 1020 आता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट्स, मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो क्लाउड बादल है, क्लाउड से लेकर ग्राउंड तक जो फासला है डियर स्टूडेंट्स वो 1020 मीटर यानी 1020 मीटर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आप लिखें डियर स्टूडेंट्स लास्ट में, अगर रिजल्ट लिखना चाहते हैं तो रिजल्ट लिखें, द डिस्टेंस टू क्लॉथ फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू 1020 मीटर्स। डियर स्टूडेंट ये आंसर होगी। अब मूव करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट है कि 11.8 है। चैप्टर नंबर 11 साउंड के लास्ट न्यूमेरिकल है। आइए समझते हैं। सोनार का मतलब होता है डियर स्टूडेंट पर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम को कहते हैं। सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड सी बेड। डियर स्टूडेंट्स ये जो सोनार है वो सिग्नल भेजता है सी बेड की तरफ। सी बेड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बॉटम, समंदर के जो बॉटम होता है उसको सी बेड कहते हैं। और ये समंदर के टॉप से अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स भेज देती हैं इसके डेप्थ में ऐड करने के लिए। इट इज रिसीविंग बैक आफ्टर 5.3 सेकंड। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से सोनार जो वेव्स भेजती हैं डियर स्टूडेंट्स, वो वेव्स यहाँ से वापस दोबारा रिसीविंग करने तक 5.3 सेकंड टाइम लगता है, आने में और जाने में। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल टाइम, आने वाले टाइम प्लस जाने वाले टाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास 5.3 सेकंड लगता है। और ये जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल की जो स्पीड्स हैं वो है डियर स्टूडेंट्स सी के अंदर 1550 मीटर पर सेकंड है।
और हमसे क्या पूछ रहे हैं, इफ स्पीड्स ऑफ साउंड इज ये नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सी की डेप्थ यानी गहराई कितनी होगी, हमने ये फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए गिवन डेटा लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले गिवन डेटा लिखें। डियर स्टूडेंट्स गिवन डेटा क्या है, डियर स्टूडेंट्स देखें कि जो टाइम है यानी सबसे पहले स्पीड्स ऑफ साउंड वी से रिप्रेजेंट करते हैं डियर स्टूडेंट्स कितनी है 550 मीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट ये ऐसा यूनिट में। इसके बाद टोटल टाइम कितना है डियर स्टूडेंट, टोटल टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5.3 सेकेंड है। यानी टोटल जाने वाली इधर से रेस इधर तक आने वाले टाइम प्लस यहाँ से वापस पहुँचने तक 5.3 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स एक साइड तक कितना लगाएगा, जब हम इसको डिवाइड बाय 2 करते तो हमारे पास t1 जो आएगी डियर स्टूडेंट्स आती हैं कि 5 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5.3 डिवाइड बाय हम जब 2 करते तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2.65 सेकेंड आता है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है डियर स्टूडेंट्स 2.65 सेकेंड लगता है। तो हमने फाइंड क्या करना है डियर स्टूडेंट, टू फाइंड डेप्थ मालूम करनी, गहराई, डेप्थ ऑफ सी बेड। डियर स्टूडेंट्स उस जो सी है उसकी डेप्थ कितनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं वही फार्मूला, सॉल्यूशंस क्या लगेगा, हम जानते हैं कि v यानी s इज इक्वल टू vt। डियर स्टूडेंट्स वही वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डियर स्टूडेंट्स s इज इक्वल टू यानी s ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस असल में डेप्थ कहलाएगी। तो s इज इक्वल टू v कितना है डियर स्टूडेंट्स 1550 है इनटू वेलोसिटी टाइम। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम चाहिए, वापस नहीं चाहिए। तो हम ये 5.3 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2.65 आ जाता है। डियर स्टूडेंट 2.65 सेकेंड आ जाते हैं। तो s यानी डेप्थ इज इक्वल टू जब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स 4107.5 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स जो डेप्थ होगी किसकी, इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स 4107.5 मीटर होगी इसकी डेप्थ किसकी डियर स्टूडेंट्स, ये जो सी है उसकी सी बेड यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डेप्थ होगी वो डियर स्टूडेंट्स 4107.5 मीटर होगी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक था हमारा जो लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।